दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। कल रात की एक घटना बताई जा रही है। दरअसल ये मेरे पीछे ठीक वही घर है जिसमें एक मां बेटे की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। और सबसे अहम बात यही है कि ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि घर में लूटपाट को भी अंजाम दिया गया। देखिए पूरे घर में जगह जगह खून के निशान वो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर पुलिस की तरफ से मार्किंग भी की गई है। और ये इसलिए भी बड़ी चौंकाने वाली वारदात है कि ये एक डेंस इलाका है, आसपास घनी आबादी है। और इस मकान की भी बात करें तो बहुत सारे फ्लैट हैं आसपास। और उस फ्लैट में इतने भीड़ भरे इलाके के बावजूद जो बदमाश थे उन्होंने ना सिर्फ घर में लूटपाट को अंजाम दिया बल्कि घर में जो माँ बेटा मौजूद थे उनकी चाकू से गोद कर हत्या की। और उसके बाद देखिए यहाँ से अपने खून से सने पैर लेकर ही वो बाहर निकल गए। ये जो स्पॉट्स हैं, ये ब्लड स्टेन्स हैं, ये पुलिस ने मार्क इसलिए किए हैं कि हो सकता है ये कातिलों के हों जब वो बाहर निकले हों और यहाँ से उस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर। जो जानकारी मिल रही है कि ये मकान जो है वो एक सब्जी व्यापारी हैं उनका है और उनकी पत्नी शारदा और उनका बेटा कुशाल वो घर पर मौजूद थे। जो पत्नी है उनकी उम्र 40 साल के आसपास बताई गई, जबकि जो बेटा था उसकी उम्र 15 साल के आसपास है कुशाल की। और दोनों ही लोग मौजूद थे और घर में काफ़ी मात्रा में कैश रखा हुआ था। वो कैश भी घर से मिसिंग है। 10 से 15 लाख की लूट की वारदात को एक बताया जा रहा है। और बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि कानून व्यवस्था का खौफ जो है वो दिल्ली में पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। और जिस तरीके से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, देखिए मैं एक बार पूरा इलाका दिखाता हूँ कि ये सिर्फ ना इमारत है, इमारत में भी बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बल्कि बाहर का इलाका भी अगर देखें तो बाहर भी ये एक कंजस्टेड रोड है, आसपास कितनी सारी इमारतें, उसके बावजूद इस तरह का बदमाश अंदर घर में घुसकर और उसके बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ से फरार होगा। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली घटना है। और साथ ही साथ पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों बदमाशों में किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि कैसे एक घर में घुसकर शाम के समय और उसके बाद लूटपाट को अंजाम देते हैं और उसके बाद डबल मर्डर करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो अपने आप में कई सवाल हैं। बहरहाल पुलिस का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि घटना के बाद क्या हुआ था। कल कितने बजे की बात है? हमें 1 बजे पता, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच की बात है ये। हम रात की आए हुए थे तो हमारे सामने तो पुलिस वाले डेड बॉडी ले जा रहे थे। मेरे उनके नाम क्या, शारदा, मेरे रिश्तेदार हैं जी। मेरे साले की वाइफ थी, शारदा नाम है उनका, उनका बेटा था, उसका नाम खुशहाल नाम है उनका। दोनों में हम जब तक आए जब तक यहाँ पे मतलब डेड बॉडी। क्या जानकारी मिली आपको, क्या बताया? और फिर पुलिस ने क्या, पुलिस का रवैया किस तरह था? पुलिस का मतलब मैं जब तक आया जब तक तो ठीक था, लेकिन उससे पहले जो बताया गया पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता। उससे पहले क्योंकि मैं थाने भी गया, थाने में कोई सुनाई नहीं गया। जिप्सी 100 नंबर पे कॉल ही नहीं उठा रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बहुत सारी कॉल करी है। सुमित नाम है उनका, सुमित ने कॉल करी है बहुत सारी। मेन रोड पे जिप्सी रोकी है 2-2। अच्छा। जिप्सी नहीं रोकी है। फिर थाने गए, थाने में बहस हुई है। जब आए हैं पुलिस वाले। अच्छा, पहले पुलिस वाले नहीं आ रहे थे। पहले वीडियो बनाई है और जब आए पुलिस वाले, उससे पहले पुलिस वाले भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, आस पड़ोस के कोई लोग हैं यहाँ पर इस वक्त? पड़ोसी हैं आपके रिलेटिव में? मेरे मामी थी और मेरे मामी का लड़का था। वो पता चला आपको? मेरे पास मेरी बहन का कॉल आता है, यही 12:30 से 1 बजे के बीच में यही रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे मामा जी ने उन्हें ही बुलाया था। 12 नंबर गली में रहते हैं। मेरे पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे मामी जी और खुशहाल को मार दिया है। तो मैं जल्दी से उठ के भाग के आया हूँ। फिर मैंने भैया को कॉल करा, भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे चक्कू मार दिया है, अब उनमें जान नहीं बची है। तो हम भाग के आए हैं। यहाँ पे पता चला है कि पुलिस वालों की भी लापरवाही हुई है काफ़ी। उन्होंने कॉल करा है, मैंने भी उनको कॉल पे काफ़ी चिल्लाया कि मैंने 100 नंबर पे कॉल करो, 112 नंबर पे कॉल करो, किसी ने कॉल नहीं उठाई। एम्बुलेंस वालों ने भी कॉल नहीं उठाई, यहाँ तक कि एम्बुलेंस आई नहीं है। वो पुलिस वालों ने जब बुलाई है तब आई है। डेड बॉडी के लिए रिक्शा बुलाया फिर उन्होंने। फिर हमने विरोध करा, वो जिप्सी लेके आए अंदर। फिर जिप्सी में लेके गए हैं बाहर, फिर बाहर एम्बुलेंस में बिठाल के डेड बॉडी लेके गए हैं वो उनकी। घर से कुछ सामान भी गायब है? घर से पूरा 8-10 लाख रुपए कैश गायब हुआ है, चोरी हो गया है। और काफ़ी सोना चांदी था वो सब गायब हो गया है। और उनके हाथ पैरों में से भी उतार के सब कुछ ले गए हैं।
लेकिन क्या आपको कोई अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा शख्स मिला, क्योंकि एक डेंस इलाका है, काफी ज्यादा घर है, आसपास का फ्लैट है, किसी ने आवाज ही नहीं सुनी? किसी को कुछ अता पता ही नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। सबसे पूछा है, कह रहे हमें कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं, किसी को भी कुछ नहीं। और यहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आपके मामा क्या करते हैं? मामा का हमारे सब्जी का काम है, बाजार में बाजार लगाते हैं वो। आज वो कल वसंत कुंज का बाजार था उनका, तो वहाँ पे वो बाजार लगाया। तो उन्होंने तो 12 साढ़े 12 बजे वो घर पे आए थे। उन्होंने देखा? उन्होंने कुंडी देखी, पहली बार बाहर से लगी हुई मिली, क्योंकि कभी बाहर से लगी मिलती ही नहीं, हमारी मामी अंदर से लगा के रखती हैं। तो अंदर गए, वो कुंडी खोल के देखा तो उन्होंने मामी और खुशहाल भाई हमारा छोटा डेड पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने इतने में घबरा के हमारी मासी जी को कॉल करा। मासी जी के 12 नंबर में रहती हैं, वो लोग भग के आए, उन्होंने देखा। फिर मेरी सिस्टर का कॉल आया, कज़न का, उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैं भगता हुआ आ गया। फिर ऐसे ही हमारे सारे मामा आए भगते हुए, संगम बिहार सब जगह कॉल करा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन घटना वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। आप कोई वीडियो दिखा रहे थे, आपके पुलिस लापरवाही बरत रही है, क्या वीडियो में क्या है? ये देख कर दिखा देते हैं आपको। पुलिस वाले जल्दी से कोई बात सुन के राजी नहीं है। पुलिस वाले को जल्दी से बात सुन के राजी, वीडियो दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि पुलिस ने लापरवाही की घटना के बाद बात ही नहीं सुन के राजी। और पुलिस पे चिल्लाए हैं, जब आए हैं बहुत मुश्किल से। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आरोप जो है वो साफ तौर पर पुलिस पर लापरवाही के, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो वाकई में अपने आप डराने वाली है कि एक इतना भीड़ भरा इलाका और यहाँ पर किस तरीके से न सिर्फ लूटपाट बल्कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी यहाँ से फरार हो गए। ऐसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आप लोग आते हो, क्या फायदा फिर इसका? पुलिस से मदद नहीं मिलती, किसी चीज की मदद नहीं मिली हमारे लिए। क्या देखा? भाई मार दिया, मेरा भतीजा भी मार दिया, मेरी भाभी भी मार दी। मेरा भाई गया था बाजार करता है, वो सब्जियां बेचता है। वो 12:30 बजे आया तो बाहर से कुंडी लगी थी, उसने कुंडी खोली तो किचन में दोनों के मडल हुए पड़े, गले काट दिए थे। फिर उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया, मैं 12 नंबर में रहती हूँ, जल्दी आ, तेरी भैया भाभी भी मार दी, खुशहाल को भी मार दिया। मैं भागती आई, देखा तो सच्ची दोनों के गले दोनों खत्म हुए पड़े। फिर मैंने कहा फिर पुलिस को फ़ोन करो, 100 नंबर पे किया, पुलिस नहीं सुनी। फिर उस पर 112 पे किया, पुलिस ने नहीं सुनी। फिर मेरा बेटा और मैं हम बाहर गए कि चलो वहीं पर थाने जाते हैं। तो PRC की पुलिस जा रही थी, एक गाड़ी, उसमें 2 पुलिस वाले बैठे। तो मेरा लड़का चीखता जा रहा कि पुलिस वाले रुक जाओ, मर्डर हो गया है, मर्डर हो गया है, 10 नंबर में चलो, मर्डर हो गया है। मेरा बेटा इतना चीख रहा, लेकिन वो नहीं रुक रहे। फिर भी मेरे लड़के ने बहुत गाड़ी भगाई तो उनके आगे खड़ी कर ली कि अब वहाँ मर्डर हो गया, जल्दी चलो। लेकिन हमने सोचा कि हम घूमे, जैसे हमने सोचा हमारे पीछे आ रहे हैं वो, लेकिन वो तुगलकाबाद सीधा गाड़ी ले गए, वो नहीं आए। सुना ही नहीं पुलिस वालों ने? नहीं सुनी पुलिस वालों ने। फिर एक और दूसरी गाड़ी आ रही पुलिस वालों की, हमने उसको भी रोका। हमने कहा कि वहाँ पर मर्डर हो गया। मेरा लड़का कह रहा आप आओ तो सही, मर्डर हो गया है। फिर उन्होंने भी नहीं सुना, उसके पीछे वो भी गाड़ी ले गए। फिर हम वहाँ से पुलिस थाने गए, दोनों अपने बेटे को लेकर पुलिस थाने में। हमने कहा जल्दी चलो, हमारी तो आवाज़ ही नहीं कर रही। हमने कहा हमारे भैया कितने बजे की बात है? ये सब 1 बजे की बात हुई कम से कम, क्योंकि यहाँ से गए हैं, फिर वहाँ हम भागे रहे, उनके पीछे काफी पीछे भागे हैं। पुलिस फिर हम लेके आए पुलिस को। फिर हम जब यहाँ से गए तो हम थाने गए सीधा। हमने कहा जल्दी चलो, हमारे मर्डर हो गए, मर्डर। तो थाने में ही पुलिस वाले नहीं सुनने को राजी। तो मेरे बेटे ने पढ़ाई कर रखी है, उसने इंग्लिश में बात करी कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, कि अब तुम्हें बताएं कि कह रहे हम कहाँ जाएंगे। उसने बोला मेरे साथ चलो, तुम्हें टाइम बर्बाद कर रहे हो अभी तुम। फिर उस लड़के ने बहुत बात करी है, बहुत डांटा, उसने लड़ाई आपस में की। तब जाके मेरा बेटा, मैं स्कूटी पे आई, तब 2 पुलिस, एक लेडीज और एक पुलिस वाले फिर हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा ये बताइए, घर में कुछ पैसे वगैरह भी गायब है? पैसे? हाँ, वो कमेटी उठा कर लाए, 10 लाख रुपए ले गए, जेवर सब ले गए। सर जानकारी होगी, ये जानकारी सब होगी। कोई हमें जानकारी होती तो फिर बात ही क्या है। जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया उन्हें पता होगा घर में पैसे हैं। अब सर जो अब हमें अपने भाई का नहीं पता ना, किससे बात करते हैं क्या है, हमें तो पता तो होगा ही। ये है किसी की गैर मिले काम नहीं हो सकता, ये है किसी की साजिश, कोई ना कोई जानता है। 10:30 बजे गेट कोई नहीं खोलता, 10:30 बजे गेट खुलवाया है तो उसने कोई जानने वाला होगा तभी खोल दिया होगा, नहीं 10:30 बजे गेट क्यों खोलेगा कोई। तो वो उसके घुस गए अंदर, उसने जानकर फिर भैया अब माल की जाने क्या। लेकिन दिल्ली की पुलिस बहुत नालायक है,
बहुत नालायक है। अरे मैं रोक रही हूँ, आप देखो तो सही, आप सुनो तो सही, कम से कम बंदा क्यों चिल रहा है, पुलिस का मतलब क्या है, तुम्हें देश के लिए चुना गया है तो तुम जनता की नहीं सुनते। भाई आया भैया लगा के तो उन्होंने गेट खड़खड़ाया तो गेट लगा हुआ था बाहर से, उन्होंने गेट खोलो लाइट चल रही थी, टीम चल रही थी, उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा था गेट बाहर से लगा हुआ है, तो उन्होंने गेट बाहर खोला था तो उन्होंने घर जाके देखा था दोनों के लिए चाकू बाकू पड़े हुए थे, खून वाले पकड़ा हुआ था। भाई हमारा सब्जी का काम करता है, घर पे कोई था नहीं, दोनों थे, माँ बेटे दोनों थे। तो कोई बंदा आया था भाई, लूट मार से ही आया है, जब ही मारा उनने कोई पहचान लिया, तो पहले माँ को चाकुओं से मारा है, फिर लड़के को मारा है, मार के सारा जो कैश था 10-12 लाख रुपए वो ले गए, जो सोना चांदी जो ज्वेलरी थी वो सारा ले गए। क्या नाम था महिला का? खुशहाल और भूल गया यार, शारदा। तो आप क्या कहेंगे, कौन लोग थे? अब ये तो जी कोई पता ही नहीं, अभी ये तो पता लगेगा जी आगे था कौन। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ करीब इन्हें 15 साल हो गए रहते हुए, अपना खुद का मकान है, कोई ये नहीं किसी से, यहाँ तक है किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, सबसे मिल के रहते थे, निरंकारी थे अपने। ये कौन सी जगह है? ये गोविंदपुरी गली नंबर 10। कैमरा सुनील के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।